आइए बच्चों, आज हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। कैलकुलस मैथमेटिक्स क्लास 12th में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही अहम भूमिका है और कैलकुलस से रिलेटेड क्वेश्चन लगभग ये मानकर चलिए 45 से 55 नंबर्स तक के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर्स में आते हैं। तो कैलकुलस की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, जिसमें स्टार्टिंग कॉन्टिन्यूटी, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी का क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं। लिमिट से ही रिलेटेड चैप्टर यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी यानी सातत्यता और अवकलनीयता है। ठीक है, प्रारंभ यहीं से है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस हमने पढ़े हैं उनको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इन सारी चीजों को हम सीखेंगे इसमें। फिर जो हमने डिफरेंशिएशन करना सीखा है सीखेंगे, उसका फिर अप्लाई कैसे करेंगे तो उसका एप्लीकेशन सीखेंगे। फिर इंटीग्रेशन का पार्ट आता है, फिर इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन आता है और उसके बाद फिर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण भी हम कैलकुलस के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये जो अवकलन का पार्ट है, अवकलन समाकलन, ये कैलकुलस से रिलेटेड है। तो कैलकुलस आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम ले रहे हैं, सातत्यता, कंटिन्यूटी। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अवकलनीयता अर्थात डिफरेंशिएबिलिटी पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कंटिन्यूटी, सातत्यता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। ठीक है, सरल भी बहुत है। जैसे इसका नाम है सातत्यता, तो सातत्यता शब्द से ही हम, ये शब्द सततता से रिलेटेड है। ठीक है, हिंदी में इसको सातत्यता भी कहते हैं और इसको सततता या संततता भी कहते हैं। संतत होना या सतत होना। तो सतत का मतलब जो है, हिंदी में अगर हम बात करें तो सतत का मतलब होता है निरंतर, सतत का मतलब होता है लगातार। ठीक है, बिना रुके, बिना कहीं स्टॉपिंग के। तो ऐसे शब्द से जो है निरंतरता का बोध होता है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो कंटिन्यूटी मींस कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मींस विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, जो बिना ब्रेक किए, बिना किसी स्टॉपिंग के अगर लगातार चल रहा है तो उसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं। अब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में कंटिन्यूअस, यहाँ पर जो हमें कंटिन्यूटी या सातत्यता का अध्ययन करना है वो है फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, 11th में हम फंक्शन पढ़ चुके हैं, क्लास 12th में भी हम फंक्शन पढ़ चुके हैं, क्लास 12th में भी और 11th में भी डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस पढ़े हैं। ठीक है, तो जो भी फंक्शन होंगे, फंक्शंस की कंटिन्यूटी हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो कंटिन्यूटी क्या है, इसको हम देखने के लिए सबसे पहले फंक्शन से रिलेटेड चीजें हम देखते हैं। जो पहली चीज है वो है लिमिट। ठीक है, दो चीजें हम पहले देखते हैं। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि फंक्शन परिभाषित है या नहीं। जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी बतानी है, सातत्यता बतानी है, उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है या परिभाषित है कि नहीं। दूसरी चीज, अगर परिभाषित है तो उस पॉइंट पर फंक्शन का मान क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है। तीसरी चीज, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसके फलन का मान लिमिट के बराबर है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे
कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन सतत है। ठीक है, तो सिंपली हम ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन हमारे पास दिया है fx इज इक्वल टू x। ठीक है, ये है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तो ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन देखने से ही पता चल रहा है कि ये फंक्शन लीनियर फंक्शन है, ये रैखिक फलन है। अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाने पर ये कार्टेशियन प्लेन में, इस तरीके से हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन में क्वाड्रेंट बनाते हैं, और इस क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा बनता है। तो हम इसको अगर देखें तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है जो मूल बिंदु से होकर जाता है, ओरिजिन से पास होता है, और ये ग्राफ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, यानी फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये राइट साइड का ग्राफ है, और फॉर ऑल नेगेटिव नंबर्स के लिए ग्राफ ये इस साइड में है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया, तो कॉन्टिन्यूअस की पहचान ग्राफ से अगर हम करना चाहते हैं तो जिस पॉइंट पर हम ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करते हैं और उस ग्राफ को ड्रॉ करते करते कहीं भी हमें पेन को जंप करने की जरूरत नहीं पड़ती, पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, लगातार हमारी पेन जो है अगर ग्राफ को ड्रॉ करने में चलती जा रही है, मूव करती जा रही है, तो ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। और फंक्शन कंटिन्यूअस में ये देख रहे हैं कहीं भी कोई भी ब्रेकिंग नहीं है, ग्राफ में कहीं कोई कटिंग नहीं है। तो ए फंक्शन is said to be continuous if there is no any cutting, no any stopping of the pen। ठीक है, no any cutting, no any stopping, बीच में कहीं भी ब्रेकिंग नहीं है, कटिंग नहीं है, कोई भी ग्राफ कहीं बीच से टूटा नहीं है, लगातार हर पॉइंट, हर x के लिए y की वैल्यू है, हर x के लिए y की वैल्यू है, हर x की वैल्यू के लिए y की पर्टिकुलर वैल्यू है। तो ऐसे कंडीशन में हर पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, फॉर एवरी x। तो ये फंक्शन जो है बेसिकली अगर इसको देखें तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन जितने भी होते हैं, all polynomial functions are continuous everywhere, means for every रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, हर रियल नंबर पर, यानी होल सेट ऑफ रियल नंबर के लिए अगर हम बात करें तो एवरीवेयर एनी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास है y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब मॉड ऑफ x क्या बता रहा है, इस फंक्शन के बारे में हम 11th में पढ़ चुके हैं फंक्शन के चैप्टर में। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो x कहलाएगा जब ये x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 की बात करेंगे, यानी हर पॉजिटिव नंबर के लिए और इंक्लूडिंग 0 fx की वैल्यू क्या होगी, x होगी। और इसी चीज को हम लिखेंगे फॉर x इज लेस देन 0, ये फंक्शन क्या होगा, fx इज इक्वल टू -x। ऑल नेगेटिव नंबर्स के लिए -x होगा फंक्शन, और ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 के लिए फंक्शन का मान क्या होगा, x होगा। तो अगर हम इनका ग्राफ ड्रा करते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करने पर देखिए x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर फंक्शन का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये इंक्लूडिंग 0 हो गया। ठीक है,
और जैसे जैसे fx इक्वल टू x जो हमने यहां पर ड्रॉ किया, तो ये राइट साइड का ग्राफ इसका कैसा जा रहा है, ये जा रहा है, ये क्या है, fx इक्वल टू x का ग्राफ है। और फॉर ऑल नेगेटिव नंबर्स हमें कहां मिलते हैं, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में मिलते हैं। तो ये -1 हुआ, ये -2 हुआ, नेगेटिव नंबर्स इधर हैं, और नेगेटिव नंबर्स में जब हम यहां पर रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, fx का मान प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन से जो इधर ग्राफ बनेगा हर नेगेटिव नंबर्स के लिए, ये बनेगा फंक्शन fx इक्वल टू -x का ग्राफ है, ठीक है। तो ये लगभग ये भी आपका 45 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे बनेगा 135 डिग्री का, ठीक है। तो ये स्लोप से रिलेटेड है, हालांकि इसकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, बट ये ध्यान रखिए कि इंक्लूडिंग जीरो ऑल पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये ग्राफ हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। ऑल नेगेटिव नंबर्स के लिए ये ग्राफ हमारा कॉन्टिन्यूअस है। कहने का मतलब जो मॉडुलस फंक्शन है वो फंक्शन ऑल पॉइंट्स पर एवरी रियल नंबर पर ये कंटिन्यूअस है, सतत है, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से हम ग्राफ से, अब जैसे मान लीजिए कोई ऐसा ग्राफ दिया है, सपोज कर लो कि यहाँ पर ग्राफ दिखाया गया है ये। अब यहाँ इस ग्राफ को देखने से क्या पता चलता है कि जब हमने पेन यहाँ रखा और इसको ड्रॉ करना शुरू किया, तो ड्रॉ करते करते एंड तक हमने कहीं पर पेन नहीं उठाया, यानी कहीं पर किसी भी पॉइंट पर ये फंक्शन ब्रेक, इसका ग्राफ ब्रेकिंग नहीं शो कर रहा है, कटिंग नहीं दिखाई दे रही है, तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, संतत ग्राफ कहेंगे, ठीक है, संतत फंक्शन कहेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। और दूसरी चीज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो बेसिकली अगर कोई फंक्शन, तो कॉन्टिन्यूटी दो चीजों पर निकाली जाती है। एक तो निकाली जाती है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट, यानी एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी यानी सततता दिखाते हैं, और दूसरा है कंटिन्यूअस इन ए इंटरवल। तो पहले हम कंटिन्यूटी एक पॉइंट पर देखते हैं। सपोज कर लीजिए जैसे मैंने एक ग्राफ एक लिया है फंक्शन x स्क्वायर when x equal to 0 and 0 not equal to 0 and x is equal to 0, ठीक है। ये तो ये अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करने पर देखिए ये बन रहा है x is equal to 0 पर क्या है, 0, यानी f0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, क्लियर है ना। और x स्क्वायर ये फंक्शन किसके लिए है, x नॉट इक्वल टू 0। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 0 से हटके, 0 से हटकर हमारे दो तरीके के नंबर मिलते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो सिंपली अगर हम इसको देखें तो ये हमारा इस तरीके का फंक्शन बन रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो एक प्रकार का ये पैराबोला है, परवलय है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो क्या होगा, इस तरीके का जाएगा। ये किसके लिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, और नेगेटिव के लिए ये ग्राफ जाएगा। तो अब देखिए नेगेटिव इधर आ रहा है, ऑल नेगेटिव के लिए ये कंटिन्यूअस है, ऑल पॉजिटिव के लिए कंटिन्यूअस है। तो अब ऐसे कंडीशन है, हम किस पर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसको बात करें तो यहाँ पर हम दो चीजें देखना होता है, एक तो लिमिट, और लिमिट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कोई फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, किसी भी फंक्शन के लिमिट का अस्तित्व कब होता है, जब दोनों सीमाएं, लेफ्ट हैंड लिमिट
और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती हैं तो उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट एग्जिस्ट, इसको हम कहते हैं लिमिट का अस्तित्व है। और अगर यहाँ पर LHL नॉट इक्वल टू RHL है तो ऐसे कंडीशन में हमने 11th में पढ़ा था कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। हमने दो चीजें बताई, पहला तो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, दूसरा फंक्शन की वैल्यू निकलनी चाहिए है डेफिनेट, और दूसरी चीज जो है लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अब जब ये चीजें क्लियर हो गई तो एनी फंक्शन, ए फंक्शन y is equal to fx is said to be continuous if function continuous at x is equal to a, कोई पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, तो if function is defined at a and have a definite value of function and it is equal to limit of function at x is equal to a, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर हम इसको ऐसे बात करें तो a फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ लेफ्ट हैंड लिमिट सिंपली लिख दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx is equal to limit x tends to a plus fx is equal to value of the function. You can say that LHL is equal to RHL is equal to value of function, ठीक है। इसको कहेंगे बाईं सीमा, इसको कहेंगे दाईं सीमा, इसको कहेंगे फलन का मान, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, कॉन्टिन्यूअस का मतलब वही संतत कब होगा, इसके लिए जरूरी है कि उसकी बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान, ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आइए देखते हैं कि एक कैसे शो करेंगे कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। देखिए x टेंड्स टू 0 की बात कर रहा है, x टेंड्स टू 0 पर क्या हो जाएगा, ये x टेंड्स टू 0 पर यहां पर फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन वैल्यू 0 हो गई। x टेंड्स टू 0 पर लिमिट, अब यहां पे चूंकि लेफ्ट और राइट दोनों के बारे में कोई सिंपल ये कह रहा है कि 0 को छोड़कर दोनों के लिए फंक्शन सेम है, राइट के लिए भी यानी ऑल नेगेटिव के लिए भी ऑल पॉजिटिव के लिए भी, तो सिंपली हम इसको लिमिट लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर, कितना हो गया, लिमिट 0 हो गया, वैल्यू कितनी है फंक्शन की, 0 हो गई। सिंपली अगर वैसे भी देखना चाहते हैं तो LHL अगर बात करें तो LHL हो गया लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, यानी x इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे 0 है, हम यहाँ पे 0 पे बात कर रहे हैं, तो 0 टू लेफ्ट, लेफ्ट से 0 की ओर, यानी अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, ये 0 हमारा, ठीक है, ऊपर है, तो ये हो गया fx, और इसको हम ऐसा लिखेंगे
h टेंड्स टू 0 ये है सिंपली पहले ऐसे लिख लो x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इसको लिखेंगे h टेंड्स टू 0 0 माइनस एच होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा, ये वैल्यू आएगी h टेंड्स टू 0 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा h स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और h की वैल्यू रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालते हैं तो राइट हैंड लिमिट भी हमारा सिंपल इसी तरीके का x टेंड्स टू 0 प्लस fx लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h होल स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 0 आ गया, तो दिस इंप्लाइज सिंपली यू कैन राइट दिस x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 0, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लेफ्ट से निकालने का मतलब है कि इस पॉइंट के नॉट एग्जैक्ट इक्वल टू 0 बट अप्रोचिंग टू 0, माने 0 के निकटस्थ, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं लेफ्ट से 0 माइनस h, और राइट से जब हम बात करते हैं तो राइट से 0 प्लस h, यानी 0 से जस्ट बाद, 0 से जस्ट बाद, 0 से जस्ट बाद का मतलब प्लस 0.01 या 0.001 ऐसा कुछ हो सकता है, और नेगेटिव के लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो इसमें माइनस 0.001 माइनस 0.001 इस तरीके का कोई पॉइंट हो सकता है जो बिल्कुल 0 के बिल्कुल पास का पॉइंट हो, तो ऐसे इसको हम दर्शाते हैं किससे, टेंड्स टू से, यानी 0 की ओर अग्रसर है। टेंड्स टू का इसका मतलब है कि अप्रोचिंग टू, ठीक है, अप्रोचिंग टू, अप्रोचिंग टू जिसको हम कहते हैं अग्रसर है। कहां अग्रसर है, की ओर अग्रसर है, किसकी ओर, 0 की ओर अग्रसर है, जिस पॉइंट पर बात की जा रही है, तो यहाँ x इज इक्वल टू 0 पर बात की जा रही है, इसलिए x इज इक्वल टू 0 की ओर, तो लेफ्ट से है तो लेफ्ट से 0 की ओर, और राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो राइट से 0 की ओर, और जब x इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें हमें दिखानी होंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, right hand limit, value of the function. If all the 3 points are equal, then we can say that the function is continuous, फलन सतत है, फलन सातत्य है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम क्लियर कर सकते हैं। अब हम डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, असंतत क्या होता है, तो जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट पर अगर फंक्शन सतत नहीं है तो हम कहते हैं इस पॉइंट पर फलन असतत है, ठीक है। तो असतत क्या है वो हम देखते हैं, डिसकंटिन्यूटी। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर जैसे हमने ग्राफ की बात किया, अगर हमारा फंक्शन का ग्राफ बनाते समय किसी पॉइंट पर हमें पेन को उठाना पड़ गया, फिर से ड्रॉ करना शुरू करना पड़ गया, बीच में ग्राफ के कहीं कटिंग आ गई, कहीं स्टॉपिंग आ गई, तो इसका मतलब है उस पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम बात करेंगे, यहां पे सपोज कर लो कि एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहां पे x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू पर 2 है,
और x इज लेस देन 1 पर, लेस देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है। अब सोचिए आप इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसका ग्राफ सबसे पहले हम ड्रॉ करके देखते हैं। ड्रॉ करके देखते हैं तो यहां पर ये x इज इक्वल टू 0 पॉइंट दिया है। x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये सपोज कर लो 1 है, ये सपोज कर लो 2 है, ठीक है। तो यहां जब x इज इक्वल टू 0 है तो ऐसे केस में y की वैल्यू कितनी है, 2 है। और x इज ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़े नंबर्स के लिए भी इसकी वैल्यू 2 है। तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा, ये जाएगा। ये हो गया fx इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। और सेम इसी पॉइंट पे देखिए x इज इक्वल टू 0 से लेस, लेस मानी इस 0 से कम नंबर्स के लिए fx की वैल्यू 1 है। तो 1 पर अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ कैसा जा रहा है, इधर जा रहा है। अब देख लीजिए यहां पे लेस देन पर ये लेफ्ट लिमिट शो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। और राइट हैंड लिमिट ये बनेगा लेफ्ट हैंड, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये वैल्यू कितनी है आपको देखने में आ रहा है, 2 है। तो सिंपली इसकी लिमिट ही इक्वल नहीं है। और ये हो गया हमारे पास f0 की वैल्यू 2, f0 की वैल्यू 2 सिंपली है। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ऐसे कंडीशन में f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। और अगर ग्राफ के माध्यम से देखें तो देखिए ये ग्राफ जो ड्रॉ किया इसको, और यहाँ पे जो है चूंकि x लेस देन 0 पर 1 है यानी इस पर जो है हम नॉट लगा देंगे। यहाँ नॉट का मतलब x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू 1 नहीं है, ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल टू 0 से जितने नेगेटिव छोटे स्मॉल नंबर्स हैं उन सब के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है, इसलिए इसकी लिमिट 1 आ गई। और यहाँ x इज इक्वल टू 0 पर भी 2 है और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी 2 है। तो ये पूरा हमारा ये क्लोज पॉइंट बना दिया मैंने। क्लोज का मतलब इंक्लूडिंग हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ जो हमने बनाया है क्या ये बिना पेन उठाए बन सकते हैं, कदापि नहीं बन सकते। तो जब ये कदापि नहीं बन सकते बिना पेन उठाए तो ये कॉन्टिन्यूअस कैसे हो सकते हैं। तो जब ये कंटिन्यूअस नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। यू कैन आल्सो से दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। हिंदी में इसको कहेंगे फंक्शन असतत है, अथवा यूं कहेंगे कि फंक्शन सतत नहीं है x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो मेक ए नोट। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें इससे हमें कुछ बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा जो हमने आपको बताया है। कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। कंटिन्यूटी यानी संततता, डिस्कस यानी जांच कीजिए, फंक्शन यानी फलन, फलन की संततता की जांच कीजिए जो फंक्शन ऐसा दिया हुआ है। फंक्शन में दिया है x इज लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है, x प्लस 2, x प्लस 2, ठीक है, ये फंक्शन है। और ये फंक्शन x प्लस 2 जो हमारा है इसमें अगर हम बात करें
तो ये x+2 लेस देन 0 के लिए x+2। तो ये ग्राफ कैसा जा रहा है हमारा, ऐसा जा रहा है। ये एक मिनट, तो देखो बच्चों, ये फंक्शन x = 0 पर डिफाइंड नहीं है। क्यों? न तो यहाँ इक्वल टू 0 लिखा है, न तो यहाँ इक्वल टू 0 लिखा है। ठीक है, तो जब इक्वल टू 0 कहीं पर है ही नहीं, तो x = 0 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो ये कहाँ डिफाइंड है? ये डिफाइंड है लेस देन 0 पर और ग्रेटर देन 0 पर डिफाइंड है। ठीक है, एक्सेप्ट x = 0। तो ऐसे कंडीशन में जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ये ग्राफ किसका आता है? ये x+2 का ग्राफ है और ये -x+2 का ग्राफ है। ठीक है, तो इसका डोमेन अलग होगा और इसका डोमेन अलग होगा। ठीक है, तो यहां पर f इज डिफाइंड इन द डोमेन। डोमेन यानी प्रांत, कौन सा? D1 यूनियन D2, दो डोमेन बन गए। अब डोमेन क्या है यहाँ? D1 का मतलब x such that x belongs to R, x is less than 0। ठीक है, और दूसरा D2 क्या है? ये भी आपका ऐसा लिख सकते हो, x such that x belongs to R and x is greater than 0। D1 और D2 दो अलग अलग डोमेन, दो अलग अलग प्रांत हैं, और इन दोनों के यूनियन में ये पूरा फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, परिभाषित हो रहा है, और इनका ग्राफ ये है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो इसको लिख सकते हैं केस 1। पहला केस क्या है? फॉर x is less than 0, लेट, मान लीजिए कि C कोई पॉइंट है जो D1 से लिया गया है। D1 के अंदर कोई C पॉइंट है और इस C पॉइंट पर इसकी हम चेक करते हैं लिमिट। तो लिमिट क्या आएगी? x टेंड्स टू C, fx इज इक्वल टू, ये लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है? x+2, दो ये लिखेंगे x टेंड्स टू C, x+2 C, इसका मतलब क्या हो गया? C+2, और वैल्यू आपका फंक्शन क्या बनेगा? ये भी C+2। तो सिंस लिमिट x टेंड्स टू C fx इज इक्वल टू fc, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस इन डोमेन D1। D1 में ये कंटिन्यूअस है। ठीक इसी तरीके से केस 2 ले लीजिए, इसमें फॉर x इज ग्रेटर देन 0, इसकी फंक्शन की बात कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा? लिमिट x टेंड्स टू C fx इज इक्वल टू, यहाँ पे -x+2 है लिमिट में, लिमिट x टेंड्स टू C -x+2, ये हो गया -c+2, और फंक्शन की वैल्यू इसमें क्या होगी? ग्रेटर देन 0 के लिए ये -c+2। तो ऐसे केस में लिमिट x टेंड्स टू C fx इज इक्वल टू fc -c+2, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू C in the domain D2। ठीक है, therefore f is continuous in D1 union D2। जो गिवन डोमेन है इसका, इस डोमेन में ये कंटिन्यूअस है, बट नॉट एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन
जो डोमेन दिया है उन दोनों डोमेन्स में ये कंटिन्यूअस है। तो ये काफी समझने की चीज है। जब भी अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो जब हम x इक्वल टू 0 पर पहुंचेंगे तो हमें पेन उठा देना पड़ेगा, हमें मार्कर उठा देना पड़ेगा और देन हम दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूअसली नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन दोनों का जो डोमेन दिया हुआ है इनके यूनियन वाले पार्ट्स में ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, मेक ए नोट। आइए देखें बच्चों, इसमें हमको चेक करना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी मींस जिस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है ना। तो अब इस फंक्शन में सपोज कर लीजिए हमको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी है, तो जब x की वैल्यू 2 के इक्वल है या x की वैल्यू 2 से छोटी है तब इसके लिए फंक्शन क्या है 2x + 3, और x इज ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या है 2x - 3। और ये फंक्शन कैसे हैं, देखने से पता चल रहा है कि ये फंक्शन लीनियर है, रैखिक फंक्शन है। ठीक है, रैखिक फंक्शन रैखिक कैसे लिखा जाता है, y = mx + c लिखा जाता है ना, उसी के रूप का ये y = fx मान के चलो कि ये y = fx है, तो y = mx + c, c की वैल्यू यहाँ 3 है, m की वैल्यू 2 है। ठीक है, पॉजिटिव इसका स्लोप है। तो ऐसे केस में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखते हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा, तो x = 2 के लिए फंक्शन क्या है 2x + 3, तो x के जगह पे 2 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको निकालना आना चाहिए। अगर हमारे पास लिखा है कि 5x² + 9 और आपको इसकी वैल्यू ये 9th क्लास में आपको 8th क्लास में बताया गया कि इसका पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुपद का मान कैसे पता करते हैं। तो जैसे f1 निकालना है तो 5 × 1² + 9, 5 + 9 14 हो गया। ठीक है, f2 निकालना है तो 5 × 2² + 9, 5 2² हो गया हमारा 4, 5 20, 9 29 हो गया। f0 निकालना है तो 5 × 0 + 9 9 हो गया। f5 निकालना है तो 5 × 5 का स्क्वायर + 9, 5 × 25 + 9 125 + 9 134। ठीक है, इस तरीके से फंक्शन की वैल्यू पता करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, ये तो हमने एग्जांपल के लिए तुमको बताया है, केवल ऐसे सारे वैल्यू फंक्शन की या फलन के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ पे देख लीजिए f2 हमारे पास 2 × 2 से इसको सॉल्व करेंगे 7 आएगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो ये लिमिट निकलेगी x → 2 - fx। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई लिमिट x → 0 2 और fx की वैल्यू लेस देन पे कितना है 2x + 3। तो वैल्यू निकालोगे क्या आएगा, इसको h → 0 लिख दो और यहाँ ट्वाइस x के जगह पे क्या आ जाएगा 2 - h + 3, सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो गया लिमिट h → 0 4 - 2h + 3 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 3 7 हो गया ये, तो ये हो गया 7 - 2h, h की वैल्यू 0 तो ये 7 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आई। अब राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे आ जाओ, तो ये राइट हैंड लिमिट x → 2 + fx लिखेंगे और इसके लिए फंक्शन कितना है हमारे पास, ग्रेटर देन के लिए 2x - 3 है, ब्रैकेट में लिख लो,
और इसकी लिमिट निकालोगे h टेंड्स टू 0 है, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 2 प्लस एच। जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो 2 माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट लेंगे तो 2 प्लस एच माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a आएगा 4 प्लस 2h माइनस 3, 4 माइनस 3 1 आएगा, तो 1 प्लस, ठीक है, 2h, h की लिमिट रखोगे 0 तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट 1 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आ गया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 7 आ गया। तो अब सिंस लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गई, डिसकंटिन्यूटी जो हमारे पास आ गई इज x इज इक्वल टू 2। ये हो गया आंसर। इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी पता कर सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी पता कर सकते हैं, किस किस पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट भी अगर हैं कई तो उन पर भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। किसी भी प्रकार का आपका डाउट है या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए, और ऐसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे हर वीडियो उनको प्राप्त होता रहे, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे, मेरी बहुत उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अपने अपने कमेंट्स आप जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।